30 आवर्स हो जाती है। एंड 24 आवर्स का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है उसमें हम सुबह 9 o'clock आते हैं, ओपीडी देखते हैं, वार्ड देखते हैं, ओटी जाते हैं, ओटी में रहते हैं सुबह 9 बजे तक। उसके बाद हम वार्ड का ओवर देते हैं एंड देन वी लीव। सो इट बिकम्स अराउंड 26 to 28 आवर्स शिफ्ट, जिसमें हम पूरा टाइम जागते हैं। ठीक है, उसमें हम मुश्किल से 1 या 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शिफ्ट बाय शिफ्ट ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ स्लीप मिल जाए। ये तो बात हुई नॉर्मल शिफ्ट्स की। बट अब आप एक बात बताइए, जो कोलकाता में हुआ है वो इंसिडेंट एक डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, व्हाइल शी वाज गोइंग टू रेस्ट फॉर लाइक आफ्टर 2 AM और 3 AM, और सेमिनार हॉल में, ये भी नहीं कि कहीं और, उनके पास तो ड्यूटी रूम भी नहीं था, सेमिनार हॉल में शी वेंट टू रेस्ट। ड्यूटी रूम मतलब जो दर्शक है आप उनके लिए बता देंगे ड्यूटी रूम क्या होता है? ड्यूटी रूम, एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अलग से डेजिग्नेटेड रूम होता है, जहाँ पे कुछ चेयर्स और एक बेड रखा जाता है, सो दैट डॉक्टर्स बीच में ब्रेक के लिए या वहाँ पे खाना खा सके, लंच कर सके, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम निकल नहीं सकते अपने वार्ड से। तो वो ड्यूटी रूम होता है एक जगह जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो वो एक ड्यूटी रूम असाइन होना चाहिए हर डिपार्टमेंट में। एंड अनफॉर्चुनेटली कोलकाता में ऐसा कोई ड्यूटी रूम उनके पास, चेस्ट वालों के पास नहीं था। सो शी वेंट टू सेमिनार हॉल, शी स्लेप्ट ओवर देयर एंड she was raped and murdered in her own hospital on being on duty. डॉक्टर तो छोड़ो, प्रोफेशन तो बाद में आते हैं, ह्यूमैनिटी पहले आती है। अगर ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, मतलब डॉक्टर क्या, हॉस्पिटल क्या, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है तो क्या जवाब देंगे? मतलब हम सिक्योरिटी, वी फील सेफ ओनली एट आवर होम एंड आवर वर्क प्लेस, है ना। बाकी चीज़ें तो छोड़ दो फिलहाल, रोड पे भी छोड़ दो। पहले तो बोलते हैं रोड पे चलती हैं, रात को नहीं जाना चाहिए, ये सब छोड़ो। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल, अपने अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? मतलब वेरी ट्रैजिक टू सी व्हाट हैपेंड। और ये कहीं भी कभी भी हो सकता है किसी के साथ भी। मतलब जस्ट मैम ने भी बोला है कि एक डीडीआर होना चाहिए जहाँ पे वी कैन गो फॉर वॉशरूम, वी कैन ड्रिंक वाटर, गो फॉर समथिंग टू ईट। जब बिटवीन 24 to 36 आवर्स की ड्यूटीज होती हैं, वी डोंट प्रोवाइड, so we have duty rooms but in other hospitals, in other peripheries it is be lacking. दूसरी चीज आती है सिक्योरिटीज एंड गार्ड्स। सिंस देयर आर मेनी काइंड ऑफ मॉब पीपल, देयर आर सम आर इमोशन ड्रिवन एट दैट टाइम, दे डोंट नो, परेशान होते हैं, दे दूर से आते हैं। लाइक टॉकिंग अबाउट सदर्न सर टर्शियरी हॉस्पिटल है, पेरिफेरी से बहुत जो बिल्कुल सब दवाई ववाई सब दिक्कत खत्म हो गए, आखिरी उम्मीद लेके जब आते हैं तो दे आर लॉट्स ऑफ इमोशन ड्रिवन। तो उस समय उनको समझ नहीं आता कि अपना जो इमोशन नहीं हम अभी तक हेल्प कर पाए वो कहाँ निकाले। दे समटाइम आउटरीच ऑन डॉक्टर, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, दे समथिंग वी कैन बेयर अप। बट किसी को आप हाथ उठाओ, उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी पे आप उठाओ, दैट इज नॉट समथिंग बेरेबल ऑन ह्यूमैनिटी लेवल। एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशन, वी आल्सो नॉट गोइंग टू बेयर इट अप, बिकॉज अगर आज हम बर्दाश्त करें वो चीज कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता जो वार्ड में सो रहा है। हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, हाउ वी गोइंग टू प्रोटेक्ट अदर पेशेंट्स, स्टाफ, नर्सिंग, जो सारे जो रात में ड्यूटी करनी, इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, अबाउट द सेफ्टी ऑफ एवरीवन वर्किंग इन देयर इंस्टीट्यूट और इन हॉस्पिटल। इवन आई गेस द बेसिक थिंग इज एवरीवन शुड बी प्रोवाइडेड सेफ्टी। देयर एट टाइम्स देयर बहुत मॉब इकट्ठा हो जाते हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं होते हैं, देयर गार्ड्स आर देयर, बट समटाइम्स द मॉब इज सो लाउड एंड सो वायलेंट। देखिए, there were incidents in the GTP hospital, the mob came and killed a patient. They can harm the doctors also. They sometimes carry knife or guns also. They come and we need some bounce. Then lack of security. There was a time जब हमें यहाँ पे रात में भी यहाँ पे लाइट से भी नहीं होती हैं, जैसे कॉर्नर से जहाँ लाइट्स नहीं है, जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है, जब ब्लाइंड स्पॉट्स, वहाँ पे किसी को किसी पता भी नहीं चलेगा। ब्लाइंड स्पॉट्स और ये प्रॉब्लम तो लगभग हर हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, देखने को मिला है। मैं समझना चाहती हूँ, नाइट शिफ्ट में जब आप लोग ड्यूटीज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? मतलब क्या वो सबसे मेजर चीजें, हो सकता है आप क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक में पोस्टेड है तो यहाँ ना हो, बट कॉमनली आप लोग अपने सर्कल में जो सुनते होंगे। आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही अटमोस्ट है। हम किसी और बात पे तो रेज भी नहीं करते इतनी आवाज़ जितना हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बार बार बोलते रहते हैं। अब जैसे हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग शिफ्ट्स होती हैं। हमारी इमरजेंसी चलती है, हम गायनी डिपार्टमेंट में है, हमारी इमरजेंसी चलती है। पेशेंट्स आते हैं लेबर में, हर पेशेंट लेबर में आएगा। अगर तुम्हारे पास 10 पेशेंट लेबर में आएंगे तो हम ऑब्वियसली ट्रायाज करके करेंगे। कोई पेशेंट इज अबाउट टू गेट डिलीवर्ड, सम पेशेंट्स स्टिल हैव टाइम टू गेट डिलीवर्ड बट दे आर इन पेन, बट दे डोंट नो दैट, दे हैव टू बी असेस्ड बाय अस एंड देन वी टेल देम। बट उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वे
many points they can't understand. That is fine from their end, but nobody has the right to shout or talk to us or do anything to us in which can